मूवी के स्टार्ट में लंदन की एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है। वहां काम करने वाले दो आदमियों को वहां पर 16वीं सदी के जहाज का कैप्टन मिलता है। वो दोनों सोचते हैं इसके अंदर हमें कोई खजाना जरूर मिलेगा। ये सोचकर वो दोनों इसके अंदर चले जाते हैं, पर अंदर उन्हें मरे हुए लोगों की खोपड़ियां ही मिलती हैं। उन खोपड़ी में से दो लाशें ज़ोंबी की तरह उनके आगे आके खड़े हो जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। यहाँ से सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर दो लड़के टेरी और एंडी दिखाए जाते हैं। ये दोनों भाई हैं। ये दोनों भाई अपने दादाजी रिटायरमेंट हाउस की थोड़ी मदद कर रहे होते हैं। तभी एक दिन दादाजी के घर के आगे दो लोग एक बोर्ड रखकर चले जाते हैं। ये देखकर दादाजी गुस्से में चला रहे होते हैं। तभी ये दोनों भाई वहां पहुंच जाते हैं और दादाजी से पूछते हैं कि आप इस उम्र में इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं। इस पर दादाजी कहता है कि कौन कहता है मैं बूढ़ा हुआ हूँ, मैं तो अभी भी जवान हूँ, और ये तुम दोनों यहाँ पर क्या लेके आए हो। वो कहते हैं दादाजी हम आप सब के लिए खाना लाए हैं। ये कहकर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर वो सब बूढ़ों को खाना खिलाते हैं। बाहर ही दादाजी उस बोर्ड को लात मारकर अंदर आ चले आते हैं। तब वो वहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी का इंजीनियर आकर कहता है आपकी परमिशन के साथ हम इस बिल्डिंग को गिराने वाले हैं। फिर दादाजी कहते हैं कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर कई बुजुर्ग रहते हैं, तुम लोग इसे नहीं गिरा सकते। तब वो आदमी उन्हें कहता है कि नहीं, सरकार इस बिल्डिंग को गिराने की इजाजत दे चुकी है, इसलिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप चाहे तो पैसे देकर ये जगह खरीद सकते हो। ये देखकर दादाजी गुस्से में आ जाते हैं और उस आदमी को बाहर जाने का कह देते हैं। इतने में टेरी और एंडी सबको खाना देकर बाहर आ जाते हैं। ये दोनों अपनी कार में बैठ जाते हैं और उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर को देख रहे होते हैं और डिस्कस करते हैं कि इस सूजन को कैसे सुलझाएं, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें उसी कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है जो मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था, और ये पूरा एरिया बिल्कुल सुनसान लग रहा है। पुलिस ने ये पूरा एरिया बंद कर दिया है। तभी टेरी और एंडी अपनी कार को एक साइड पर पार्क करते हैं और वहाँ से एक वैन में निकल रहे होते हैं। रास्ते में वो अपने एक दोस्त को पिकअप करते हैं और साथ ही इस फिल्म की हीरोइन कैंडी को भी साथ ले लेते हैं। आखिर में वो एक और दोस्त को साथ मिला लेते हैं। इसे सब मेंटल मिकी कहते हैं। इसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से इसके सर में एक मेटल प्लेट रखी गई है। वो कुछ छोटी गन उन लोगों को देता है और एक बड़ी गन अपने पास रख लेता है। फिर वो सब वहाँ से निकलते हैं और एक बैंक को लूटने जाते हैं। एक लड़का कहता है कि हम सब अपना बेस बदल कर अंदर लोन लेने के बहाने जाएंगे, लेकिन किसी भी सूरत में किसी पर शूट नहीं करेंगे। वो सब लोग बैंक के अंदर चले जाते हैं। क्या देखते हैं अंदर कोई भी नहीं होता, बस एक या दो लोग होते हैं। तभी इन लोगों की नजर बैंक की मैनेजर पर पड़ती है। वो मैनेजर इन्हें कहते हैं कि आप यहाँ लोन लेने आए हैं क्या। ऐसा कहकर वो उन लोगों को अंदर ले जाती है। मैनेजर इन लोगों से कुछ सवालात पूछते हैं जिस वजह से इनके चेहरे खौफजदा हो जाते हैं। मैनेजर इनके चेहरे देख के समझ जाते हैं कि दाल में जरूर कुछ काला है, और वो टेबल के ड्रॉर को खोलकर एक इमरजेंसी बटन प्रेस कर देती है। तभी मिकी अपनी शॉटगन निकालकर मैनेजर को दिखाता है। ये देखकर मैनेजर बहुत डर जाती है। फिर उससे पूछता है कि इस बैंक के पैसे कहाँ हैं। वो उनको पैसों के पास ले जाती है और सारे पैसे उसे दे देती है। जैसे ही वो पैसे लेके बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं कि पुलिस की पूरी फोर्स इनके इस्तकबाल के लिए बाहर खड़ी है, और ये देखकर वो बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम यहाँ से कैसे निकले। इतने में वो मेंटल लड़का अपनी शॉटगन निकालता है और पुलिस वालों पर शूट करने लगता है। पुलिस थोड़ा पीछे हटने लगती है। इतने में टेरी की टीम दोबारा बैंक के अंदर चली जाती है। बैंक के अंदर बस दो लोग होते हैं। ये इन दोनों को गन पॉइंट दिखाकर बाहर ले आते। पुलिस वालों को कहते हैं कि अगर आप लोगों ने जरा सी भी होशियारी की तो हम दोनों को मार देंगे। तो पुलिस पीछे हट जाती है। उनकी आंखों के सामने ही लोग पुलिस वालों को काटना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो लोग ज़ोंबी थे। सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वैन में चढ़ जाते हैं। वहाँ पर एक औरत जो लोगों को रिक्वेस्ट करती है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन उस औरत को ज़ोंबी ने काट लिया होता है। इसके बावजूद भी वो उस औरत को वैन में बिठा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में वो औरत ज़ोंबी बनने लगती है और उनको काटने के लिए उनके पास आती है। इतने में मिकी अपनी शॉटगन से गोली चलाता और वो औरत वैन से बाहर गिर जाती है। तब इन लोगों को समझ में आता है कि ज़ोंबी के काटने से दूसरा इंसान भी ज़ोंबी बन जाता है। वो सब लोग एक फैक्ट्री में जाते हैं। वहाँ क्या देखते हैं एक ज़ोंबी उनकी तरफ आ रहा होता है। मिकी जल्दी से उस ज़ोंबी को शूट कर देता है जिससे वो मर जाता है। फिर वो मुड़कर अपने दोस्तों से बात कर ही रहा होता है कि वो ज़ोंबी जिसे इसने मारा था वो अभी तक मरा नहीं था, और मिकी का हाथ पकड़कर चिपा लेता है। ये देखकर कैटी मिकी की शॉटगन लेती है और उस ज़ोंबी को शूट कर देती है। सब लोग बड़े आराम से फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ उस ओल्ड हाउस के सारे बुजुर्ग बड़े ही मजे से एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कुछ लोग ज़ोंबी बन गए होते हैं, अंदर घुसने लगते हैं। वो कुछ बुजुर्गों को काट भी लेते हैं।
दादाजी कुछ बुजुर्गों को अपने साथ लेकर किचन में घुस जाते हैं। दादाजी वहाँ के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं और अंदर बैठ के डिस्कस करते हैं कि ये सब लोग एक दूसरे को इस तरह क्यों काट रहे हैं। तब दादाजी उन्हें कहते हैं कि ये सब ज़ॉम्बीज़ हैं, अगर इन लोगों ने हमें काटा तो हम भी इनकी तरह बन जाएंगे। दादाजी खिड़की खोल के देखते हैं तो एक बुजुर्ग अभी भी बाहर सो रहा था। फिर दादाजी उसे इशारा करके अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर में उसकी आँख खुल जाती है। दादाजी देखते हैं कि वो बुजुर्ग सारे ज़ॉम्बीज़ में गिरा हुआ है। दादाजी उसे कहते हैं, अरे तुम्हारे पीछे ज़ॉम्बी है, जल्दी से अंदर आ जाओ। वो बूढ़ा बुजुर्ग उठकर वहाँ से अंदर जाने लगता है। वो पीछे मुड़ता है तो देखता है एक ज़ॉम्बी उसके पीछे आ रहा है। वो ज़ॉम्बी बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होता है, लेकिन वो बूढ़ा जो उसे देखकर तेजी से चलना शुरू कर देता है। दादाजी एक ही बात सोच रहे होते हैं कि इस बुजुर्ग को किसी तरह बचा लिया जाए। दादाजी वहाँ से एक व्हीलचेयर लेते हैं और सारे बुजुर्गों को कहते हैं कि यहाँ पर जो भी सामान है सारा उठा ले, क्योंकि हमें इन ज़ॉम्बी से लड़कर उस बुजुर्ग को बाहर से बचाना होगा। सारे बुजुर्ग उनकी बात मान लेते हैं और अपने हाथों में कुछ न कुछ पकड़ लेते हैं जिससे इन ज़ॉम्बी पर अटैक किया जाए। दादाजी दरवाज़ा खोलते हैं और जल्दी से बाहर आते हैं। उस बुजुर्ग को व्हीलचेयर पर बिठा लेते हैं और उस बुजुर्ग को अपने साथ अंदर ले आते हैं। सब लोग दोबारा किचन में आ जाते हैं और बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे लग चुके होते हैं। दादाजी सारे दरवाजे बंद करके किचन में महफूज हो जाते हैं। उसी तरह फैक्ट्री में सब लोग मिक्कू को कहते हैं कि तुम भी थोड़ी देर में ज़ॉम्बी बन जाओगे, इसलिए बेहतर है कि पैसे यहाँ छोड़ दो और यहाँ से दूर चले जाओ। जिस पर मिक्की को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अच्छा, मेरे हिस्से के पैसे भी तुम लोग लेना चाहते हो। ऐसा कहकर उनसे गाड़ी की चाबी ले लेता है और अपनी जेब में रख लेता है। थोड़ी देर में मिक्की भी ज़ॉम्बी बनने लगता है। वहाँ वो दोनों बंधे हुए लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जिसकी आवाज़ें सुनकर सब लोग वहाँ आ जाते हैं और मिक्की के सर पर शूट करने लगते हैं। लेकिन मिक्की पर इन शूट का कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसके सर में मेटल प्लेट होती है। फिर वे मिक्की के मुंह में एक ग्रेनेड दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। ग्रेनेड फटता है और साथ में मिक्की भी फट जाता है। अब वो दोबारा एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं कि अब आगे क्या करना है। वो ये फैसला करते हैं कि इमा को भी एक गन देनी चाहिए। वो सब लोग वहाँ से निकलते हैं और बाहर आते हैं और वैन में जो पैसे रखे थे वो एक कार में शिफ्ट करते हैं। तभी वो देखते हैं कि उस कार में चाबी नहीं होती, क्योंकि चाबी तो मिक्की के पास थी। फिर टेरी दोबारा अंदर आता है और किसी तरह मिक्की की लाश को ढूंढ निकालता है, लेकिन जब तक वो चाबी लाता है कैटी कार की वायर्स को जोड़कर कार स्टार्ट कर लेती है। तब हीमा कहती है कि उसे अपनी बहन के पास जाना है, इसलिए सब लोग उसे उसकी बहन के पास ले जाते हैं। वहाँ जाने पर पता चलता है कि उसकी बहन भी अब ज़ॉम्बी बन गई है, जिससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। वो दोबारा उन लोगों के साथ कार में बैठ जाती है और कहती है कि अब मैं आप लोग के साथ ही रहूंगी। उन दोनों भाइयों में से एक भाई कहता है कि अब रिटायरमेंट हाउस में भी सब लोग ज़ॉम्बी बन गए होंगे, हमने बेकार में ही बैंक को लूटा और वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं होगा। पर उसका दूसरा भाई कहता है कि नहीं, हमारे दादाजी वहाँ हैं, इसलिए हमें वहाँ जाना ही होगा। फिर वो सोचने लगते हैं कि हम रिटायरमेंट हाउस के बुजुर्गों को वहाँ से कैसे निकालेंगे। फिर उनकी नज़र एक बस पर पड़ती है। फिर वो उस बस को चुरा लेते हैं और ओल्ड हाउस की तरफ निकल जाते हैं। फिर वो लोगों को कहते हैं कि तुम ये बस लेकर इस हाउस के आसपास ही घूमती रहना, तब तक हम उस घर के सारे बुजुर्गों को बाहर ले आएंगे। वो दोनों भाई रिटायरमेंट हाउस के अंदर जाते हैं। दादाजी इन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों अंदर आते हैं और दादाजी को अंदर आकर अपना प्लान बताते हैं। दोनों भाई उन सारे बुजुर्गों को अपने साथ लेकर उस घर से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ इमा भी बस लेकर आ जाती है और सभी उस बस में चढ़ जाते हैं। रास्ते में दादाजी इमा को देखकर पूछते हैं कि अरे ये लड़की कौन है। इमा कहती है कि नहीं दादाजी, मैं इन सबसे आज पहली बार मिली हूँ। जब ये लोग बैंक लूटने थे तभी मेरी इनसे मुलाकात हुई। दादाजी अपने पोतों को कहता है कि क्या तुम लोग बैंक लूटने गए थे। तब उनके पोते कहते हैं हाँ दादाजी, हम आप लोगों का घर बचाने के लिए बैंक से पैसे लेने गए थे। जिस पर पहले तो दादाजी उन्हें डांटता है, बाद में उन लोगों से खुश हो जाता है और कहता है कि वेल डन मेरे पोतों, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने हम जैसे बूढ़ों के लिए सोचा। और साथ ही गुस्से में कहते हैं खबरदार अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो। इस तरह आपस में बातें करते हुए वो सब लोग जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी बस रुक जाती है और इंजन से धुआं निकलने लगता है। इसी दौरान एक बूढ़ी औरत उन लोगों को कहती है कि यहाँ पास में ही एक नदी है। ये सुनकर खुश हो जाते हैं और उस नदी की तरफ चलने लगते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वो उन सबको शूट करते हुए नदी की घाट पर पहुंच जाते हैं। फिर वो सब लोग बोट में चढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि उस बोट में चाबी भी रखी होती है। जैसे वो सब लोग खुशी खुशी बोट में चढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि बोट की चेन तो उतारना भूल ही गए वो। अब ये देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। ये सब देखकर दादाजी अपनी बोट से छलांग लगाकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही वो जल्दी से चेन को उतारते हैं। इसी दौरान बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनको घेर लेते हैं।
ज़ोंबी उनके पास आ जाते हैं और उनको काटने की कोशिश करते हैं। इतने में टेरी वहां जाता है और कहता है कि छोड़ दो मेरे दादाजी को, और ज़ोंबीज पर शूट करने लगता है। दूसरी तरफ दादाजी भी इन ज़ोंबीज पर अटैक कर रहे होते हैं क्योंकि वो अभी भी जिंदा थे। ये देखकर उनके पोते बहुत हैरान होते हैं कि हमारे दादाजी अभी भी जिंदा हैं और बहुत ही बहादुर हैं। फिर वो जल्दी से छलांग लगाकर वापस बोट में पहुंचते हैं। वो लोग वहां से खुशी खुशी जा रहे होते हैं। इतने में दादाजी अपने पोतों को कहते हैं, अरे बेटा क्या समझे, तुम लोगों ने मुझे बुढ़ा समझा था ना, देखा मेरी पावर्स को, कैसे मैंने उन ज़ोंबीज का खात्मा किया है। ऐसा कहते ही दादाजी दोबारा ज़ोंबीज पर शूट करने लगते हैं और यहीं पर हमारी मूवी का एंड हो जाता है।